इन पाकिस्तानियों 2% की आतंकवादी जो भारत सरकार को चुनौती दे रहा है। कश्मीर में हमारे गए हुए पर्यटक, हमारे मेहमान, एक बहन को एक आतंकवादी ने बोला कि जाओ और मोदी को बता देना। तुम्हें हम इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि मोदी को बता देना। अबे 2% का आतंकवादी, घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और तुम भारत से मुकाबला करोगे। तुम भारत से मुकाबला करोगे। तुमने जो भारत के हिंदुस्तानियों को जो छाती पे जो घाव दिया है, खून खोल रहा है, हर एक बच्चे में हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को अगर भारत सरकार थोड़ा सा मोहलत दे देना तो बॉस आरा पार हो जाएगी। इस बार भारत सरकार आड़ और पार की मुंह में है। आइए हम बात करते हैं 22 अप्रैल की वो घटना जो पूरे देश को आज अब पूरे दिल के धड़कनों को झकझोर करके रख दिया है। कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठ रहा है बॉस। अब भारतीयों की एक ही आस है बॉस कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार आर और पार कुछ होगा। अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट देगा। वो चोट क्या होगा बॉस, आपने देख लिया होगा न्यूज को, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं और ब्रीफ कर देता हूं आपको कि जो चोट होने वाला है वो बहुत गहरा होने वाला है। गहराई तक चोट करेंगे। एक ऐसी चोट होगी जहां से ना तुम उठ के पानी पी पाओगे, मौत का भिख मांगोगे। 2% के आतंकवादियों, खाने के लिए रोटी नहीं है, फिर उछल रहे हो। पीने के लिए पानी नहीं है, भारत सरकार तुम्हें पीने के लिए पानी देता है जिससे 80% जो वहां के पाकिस्तानी नागरिक है ना, वो भारत पे पानी पे निर्भर करते हैं, और तुम भारत के साथ दरिंदगी करते हो। अब भारत ने असली चेहरा दिखाना स्टार्ट किया। अब ऐसी चोट पाकिस्तानियों को देगा, ना तो पाकिस्तानियों पर टैंक चलाया जाएगा, ना तो मिसाइल, ना तो 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, ना 2019 जैसा बालाकोट स्ट्राइक। अब तो भाई जी आरो पार का। अब ना तो खूने बहेगी, ना मिसाइल गिरेगा। अब बाबू ओ 2% की, अब वाटर स्ट्राइक होगा। प्यासे मरोगे, भूखे मरोगे, कंपनियां बंद होगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे भीख मांगे पानियों के लिए। लेकिन अब भारत का दिल पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने इंसानियत को तार तर किया है। इस्लाम धर्म कभी नहीं बोलता है कि किसी का कत्ल करो। इस्लाम मजहब सिखाता है इंसानियत के साथ जीना, लेकिन तूने तो इस्लाम को कलंकित किया है। अब मौत गोली से नहीं, प्यास से होगी। भारत ने 5 फैसले लिए बॉस, 5 कदम पंच पे मारा है। तो बॉस सुन लो कौन कौन से है, सुन लो बॉस, मालिक सुन लो, हमारे देश के मालिक। पहला, अटारी बॉर्डर बंद रे बाबा, अब तुम वही रहो, अब कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होगा, बहुत हो गया तेरा। जो सुबह शाम को आते थे ना, करते थे पाकिस्तान पाकिस्तान,
अब वो भी नहीं, बोलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि बोलने लायक तुम्हारा धरती नहीं बचेगा। अब तुम सफा हो गया, तेरा बाबा कुछ नहीं है, अब तुम भिख मंगे हो। इसका मतलब है द्विपक्षीय व्यापार, भारत और पाकिस्तान से अब कोई व्यापार नहीं होगा, कोई आलू प्याज इधर उधर ना होने का। ये अब तुम भूखे मरने का, तेरा टाइम आ गया तो भूखे मरने का। भारत को इससे कोई लेना देना नहीं, तो खाए ना खाए अब कोई लेना देना नहीं, तू मर जाए बहुत अच्छा। अब भारत और पाकिस्तान से पूरी तरह से आवागमन ठप। तो पाकिस्तान है उधर रहने का, हिंदुस्तान अपना हिंदुस्तान में रहने का। हिंदुस्तान तो तुम लोग के पास जाता नहीं है कि तुम तो पहले भिख मंगा, भिख मंगा से क्या मांगने का। बॉस दूसरा समझौता है सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पर भी मोदी जी ने तगड़ा प्रहार किया है। कैसा लग रहा है अभी? तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बंद कर देना। कहा सामान पैक करो निकलो, तेरे को कोई अब यहां सुरक्षा नहीं देने के कोई मतलब नहीं है। तुम लोग आतंकवादी हो, जाओ वहीं जो करना है करो, लेकिन भारत में नहीं है। पैक करो और निकलो। बॉस 48 घंटे का अल्टीमेटम है और एक कंप्लीट होने वाला है। और अभी से लोग अटारी बॉर्डर पे लाइन लगना स्टार्ट हो गया है। पैक करने का और जाने का नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई रोना धोना नहीं। भारत तेरा अड्डा है क्या? जो आएगा खाएगा जाएगा, तलटने का। अब भारत दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषित राष्ट्र है। पाकिस्तान भारत के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में आतंकवादियों को प्रवेश करवाता है और इतनी बड़ी घटना करवाता है। ये पूरे देश जानता है। लेकिन अब प्रहार करने का समय आ गया बॉस, अब कोई ना बचने वाला। अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखने वाला। पाकिस्तान के नागरिकों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटे का मुहूर्त दिया है। तो सुन लो, पैक खटक। 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को आदेश दिया गया है। जिससे वीजा थे सारे वीजा कैंसिल, कट 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 कट। कोई नहीं, कोई पालने की जरूरत नहीं भारत को। आयो बैठ जाओ, कोई मोहलत नहीं। अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तानी में नहीं रहेगा। ताल बट्टा का कवर समझे हो क्या? आएगा खाएगा जाएगा और सारा भारत कहीं बजाएगा। ये 2014 वाला पहले हिंदुस्तान नहीं है जो तो कुछ भी करेगा समझौता करेगा। तो एक मारेगा भारत हजारों मारेगा। बॉस अब मैं आपको बता देता हूं ये पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा। ये आपको समझा देता हूं कि सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु नदी और उसके सहायक नदी जो पाकिस्तान की जन्म रेखा है, ये नदियां 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ से अधिक लोगों को प्यास को बुझाती है। मतलब पाकिस्तान के पूरे आबादी को प्यास को बुझाती है। लेकिन अब भारत ने जो एक्शन लिया है इसमें पाकिस्तानियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कैसे? अब मैं इसको और डीपी में समझाता हूं। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई इस सहायक नदी पर निर्भर है। बिना पानी के पाकिस्तान की फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े बड़े 4 शहर हैं, कराची, मुल्तान, लाहौर और बलूचिस्तान, इन शहरों में जब जल आपूर्ति नहीं होगी, इन चारों शहर में इन्हीं नदियों से जल का प्रभाव होता है।
तो अब क्या होगा? पाकिस्तान में खेत सूखेंगे, महंगाई बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, लोग भूखे मरेंगे, स्कूलें बंद होगी। तुम कहाँ नाचोगी? अब तो डमरू हम बजाएंगे, नाचोगे तुम। तुमने बहुत समझौते किए, बहुत हमने सिंधु जल समझौता किए, बहुत समझौते किए, अटारी बॉर्डर को खोल दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने व्यापार शुरू कराया हमारी सरकार ने, लेकिन तूने उसका क्या किया? यहाँ से आलू प्याज ले जाओ, सब चीज ले जाओ, आटे ले जाओ, गेहूं ले जाओ, सब चीज ले जाओ, खाओ, और यहाँ पर छुरा घुपो। तूने हिंदुस्तानियों पर वार किया है, अब तेरे को ना अटल समझौता आने वाला है। आज मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब वो अंत समय आ गया है, पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को अंत समय आ गया है और वो अंत रास्ते पे है और इनकी मृत्यु तय है। तो बात सुन लो, तेरा अंतकाल आ गया है, विपरीत बुद्धि शुरू हो गया, अंतकाले विपरीत बुद्धि। तो नमस्कार, हमारा यही था आज का। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं और आपसे कुछ कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, सलाम।